हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों आज हम मेन से रिलेटेड साइंस एंड टेक का एक क्वेश्चन करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि यूपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक है, वो है नैनो टेक्नोलॉजी। और उसको अगर हम एग्रीकल्चर के साथ मिला के कुछ देखने की बात करें तो वहाँ पे उस रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये बोलता है व्हाट आर नैनो फर्टिलाइजर्स। नैनो फर्टिलाइजर के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। एनालाइज द पोटेंशियल टू रेवोल्यूशनाइज द इंडियन एग्रीकल्चर बाय रिप्लेसिंग द कन्वेंशनल फर्टिलाइजर बीइंग यूज्ड इन इंडिया। यहाँ पे ये क्वेश्चन को अगर हम पार्ट्स के अंदर डिवाइड करें जो अच्छा रहता है, जैसे हम यूपीएससी का आंसर देते हैं, तो एक तो नैनो फर्टिलाइजर के बारे में पूछा गया है, ठीक है। दूसरा है कि क्या पोटेंशियल है उसका। अगर हम इंडियन एग्रीकल्चर के कंटेक्स्ट के अंदर बात करें तो जैसे मान लीजिए कन्वेंशनल एग्रीकल्चर अभी हम फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं, उसके कुछ नेगेटिव होंगे, तभी हम अल्टरनेटिव नैनो फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं। हमें क्या पता होना चाहिए इस कंटेक्स्ट के अंदर। हमें तो एक नैनो फर्टिलाइज़र, ठीक है, इसकी डेफिनेशन जो कि सिंपल है कि हम नैनो स्केल के ऊपर जब बात करते हैं कोई भी चीज़ है, जैसे अभी आप कोई भी चीज़ देख रहे हो, मे बी वो मीटर स्केल के ऊपर हो, वो सेंटीमीटर स्केल के ऊपर हो, है ना, बट यहाँ पे हम और भी छोटे लेवल के ऊपर चले जाते हैं जिसको हम नैनोमीटर बोलते हैं। तो अब उसके स्केल के ऊपर कोई भी चीज़ की बात कर रहे हैं तो मतलब यहाँ पे हम इतना समझ सकते हैं कि उसका साइज़ जो होगा वो स्मॉल होगा, ठीक है। तो हम स्मॉल साइज के बेनिफिट क्या होते हैं उसको बेसिकली पढ़ रहे हैं। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर है क्या। उसका बेस ही यही है कि कोई भी चीज़ है हम और छोटे, जैसे अब टीवी पहले बड़े बड़े आते थे, उसको हम छोटे स्केल के ऊपर ले गए, अब एलईडी वगैरह आ रहे हैं, बहुत ही थिन है ना। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे हम नैनो स्केल के ऊपर बात करें, अगर नैनो स्केल को टीवी की कंटेक्स्ट के अंदर देखें तो और भी ज़रा थिन हो जाएगा अगर ये नैनो टेक्नोलॉजी से बनता है, ठीक है। तो अब ये तो हमें समझ आया। अब पोटेंशियल, लेकिन उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? उससे पहले दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि जो अपना एग्रीकल्चर है उसके अंदर जो कन्वेंशनल फर्टिलाइजर हम यूज़ कर रहे हैं उसका नेगेटिव क्या है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, बिकॉज ये लेक्चर जो है ये इस हिसाब से हम लेंगे कि आपको समझ आए, ये टॉपिक समझ आए। यूपीएससी इस टॉपिक के ऊपर कोई भी क्वेश्चन पूछे फिर आप आंसर दे पाओ, है ना। उस कंटेक्स्ट के अंदर पहले थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। तो देखो नैनो स्केल के ऊपर जब मैंने बात की तो मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे जो है मेन हम बात करते हैं साइज़ की, है ना। तो अभी जैसे मान लीजिए जो कन्वेंशनल जो ट्रेडिशनल फर्टिलाइज़र है, जैसे यूरिया से लेके ये बहुत सा जो फर्टिलाइज़र किसान यूज़ करते हैं, तो उसकी अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन के अंदर क्या आता है? कंपोजिशन के अंदर आता है दोस्तों, वहाँ पे हम बात करते हैं NPK। तो ये जो है मैक्रोस्कोपी स्केल है, ठीक है, राइट। मैक्रोस्कोपिक न्यूट्रेंट बोलते हैं, तो बड़ा साइज़ है न्यूट्रेंट का। लेकिन जब हम नैनो स्केल के ऊपर बात करेंगे तो नैनो स्केल का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो साइज़ है वो स्मॉल होगा। अब इसका बेनिफिट क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है दोस्तों, ये क्यूब है। देखो इतना अच्छा तो ड्राइंग नहीं है, बट ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए इसकी जो एक साइड है 4 सेंटीमीटर है। हम क्या करते हैं, इसका सरफेस एरिया निकालते हैं। एक सरफेस का एरिया कितना होगा? 4 इंटू 4, 6 सरफेस हैं तो 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसका वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम कितना आएगा? 4 इंटू 4 इंटू 4, तो ये अपना आ गया 64 सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से इसका वॉल्यूम आ गया। अब ये मान लीजिए ट्रेडिशनल स्केल है, ठीक है, एक फर्टिलाइज़र का। मैं इसको ब्रेक करता हूँ, ठीक है, इसको स्मॉल करने की कोशिश करता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि छोटे छोटे क्यूब बनाता हूँ, ठीक है, और इसकी जो एक जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर कर देता हूँ। तो यहाँ से हमने कट किया, 2 सेंटीमीटर बन गया, यहाँ से कट किया, तो टोटल ऐसे कितने बन जाएंगे? 8 क्यूब हमारे पास आ गए, ठीक है। अब एक जो यहाँ पे पूरे का अब 8 क्यूब है हमारे पास। सरफेस एरिया निकालोगे तो आपको पता है कि एक को हमने जो स्मॉल में किया तो वो कितना आएगा? 2 इंटू 2, है ना, बिकॉज यहाँ पे सरफेस कितना है, साइड कितनी है? 2 सेंटीमीटर। 8 क्यूब है तो इसको 8 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। उससे पहले क्या है, उससे पहले थोड़ा सा यहाँ से, ओके, हाँ, तो अब यहाँ पे ये हो गया। 6 साइड है एक क्यूब की, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 क्यूब है टोटल, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 192 सेंटीमीटर ये आ गया। वॉल्यूम सेम रहेगा, 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है, ये 96 सेंटीमीटर क्यूब ही रहेगा। हम यहाँ पे देख रहे हैं सरफेस एरिया बढ़ रहा है। तो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा बढ़ेगा इट मीन्स के जो एटम है उस मटेरियल के वो सरफेस के ऊपर ज़्यादा होंगे, है ना, क्योंकि सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा उसका इंक्रीज कर गया, मतलब एनवायरनमेंट से जो टच कर रहा है सरफेस वो बढ़ गया। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा उतनी ज़्यादा इंटरेक्शन बढ़ेगी एनवायरनमेंट से या सराउंडिंग से, ठीक है। जितनी ज़्यादा इंटरेक्शन बढ़ेगी उतना ज़्यादा जल्दी ये रिएक्ट करेगा, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि हमारे पास एक तो ट्रेडिशनल फर्टिलाइज़र है, उसको हम यूज़ कर रहे हैं, उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कम है,
तो उसकी जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट की जब बात करता हूँ, मतलब सॉइल से लेके प्लांट्स है ना, रूट्स वगैरह, उनके साथ इंटरेक्शन जो है वो लो रहेगी, इंटरेक्शन लो रहेगी, क्योंकि ये स्मॉल साइज है। जो नैनो फर्टिलाइज़र है वो ज़्यादा रिएक्ट करेगा, तो वो रिएक्ट जल्दी करता है, इंटरेक्शन ज़्यादा है, तो उसकी अब्जॉर्प्शन भी अच्छी खासी हो जाएगी। दूसरा, अगर हम बात करें जैसे रूट्स की, रूट्स के हम पोर की बात करते हैं, पोर्स है ना, रूट्स के अंदर पोर्स हैं छोटे छोटे। अब जो ट्रेडिशनल फर्टिलाइज़र है उसका साइज़ क्या है, साइज़ बिग है ना, तो लेकिन जो नैनो फर्टिलाइज़र हैं वो स्मॉल साइज़ के हैं। सो रूट की पोर के अंदर जल्दी कौन चला जाएगा, ये जल्दी आएगा, तो यहाँ पे भी जो न्यूट्रिएंट अपटेक है वो बढ़ जाती है इस केस के अंदर। तीसरा, जो जैसे हम ट्रेडिशनल फर्टिलाइज़र को यूज़ करते हैं ना, तो अब कम अब्जॉर्ब हो रहा है, कम यूटिलाइज कर पा रहा है प्लांट, बाकी कहाँ जाएगा, बाकी फिर वाटर के थ्रू ये आपकी वाटर बॉडी के अंदर चला गया है ना, वहाँ पे जाके यूट्रोफिकेशन करता है, राइट है ना। तो जो नैनो फर्टिलाइज़र है, एक तो उसका बेनिफिट हो गया कि ये इतना ज़्यादा वहाँ पे जाएगा नहीं, ठीक है, बिकॉज ये ज़्यादा अब्जॉर्ब होता है। दूसरा, इसको हम नैनो कैप्सूल बना सकते हैं। नैनो कैप्सूल मतलब एक तरह का कैप्सूल होता है, उसके अंदर ये नैनो फर्टिलाइज़र को हम लोड कर देंगे। ये क्या करेगा, स्लो रिलीज करेगा। जैसे हम कैप्सूल कोई मेडिसिन खाते हैं है ना, वो कवर होती है, बॉडी के अंदर जाती है, तो स्लो रिलीज करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये इतना ज़्यादा बाद में इरिगेशन या कुछ ऐसा करें तो उसके थ्रू इतना ज़्यादा वहाँ पे पानी के अंदर नहीं जाएगा। तो स्लो रिलीज है, तो इसका इफेक्टिव यूज़ जो है वो बढ़ जाता है ना। ओके, देन इसके अलावा अगर हम बात करें कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी, अभी देखो उसके ऊपर दोनों स्टडी हैं, कुछ स्टडी हैं कि फ्यूचर के अंदर हो सकता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ज़्यादा हो जाए, उसके बारे में बात करेंगे। तो तीसरा है कि अगर एक और पॉइंट है कस्टमाइजेशन या टारगेटिंग। हम टारगेट कर सकते हैं स्पेशली, अगर मान लीजिए अभी जो फर्टिलाइज़र हम यूज़ करते हैं ना, उसके अंदर क्या होता है कि प्लांट अपना ग्रो कर रहा है, साथ में क्या क्या होता है, ग्रास वगैरह वो भी फर्टिलाइज़र की वजह से काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर जाती है, तो अनवांटेड है वो। लेकिन जो नैनो फर्टिलाइज़र हैं, हम एक स्पेसिफिक प्लांट को ही चाहते हैं कि वही इसको अब्जॉर्ब कर पाए, यूटिलाइज कर पाए, तो उसके हिसाब से भी हम इसको स्पेशली टारगेट कर सकते हैं कि वही इसको अब्जॉर्ब करे। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, और फ्यूचर के अंदर आने वाले टाइम में नैनो फर्टिलाइज़र जो हैं वो अफोर्डेबल भी होंगे, ठीक है। ये तो हो गया अपना कंसेप्ट। अब इंडियन के कंटेक्स्ट के अंदर अगर हम देखें तो एक तो हमें पता है कि आपको एग्रीकल्चर लैंड के एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर जो भी दिक्कतें आ रही हैं, एक तो क्या करते हैं हम यूरिया बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि NPK रेशो जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो अगर बैलेंस नहीं रहेगा, तो हमने सॉइल टेस्टिंग लैब बहुत कुछ बनाया इसके लिए, बैलेंस नहीं रहेगा तो नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती। एक तो वो हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होगी तो जो कॉस्ट है ओवरऑल है ना, वो फार्मर को, वो अभी हम इफ़को का करेंगे उसके बारे में बताऊंगा, फार्मर को जो कॉस्ट है वो लो पड़ेगी। तो लो कॉस्ट है तो इट मीन्स के फार्मर को कम कॉस्ट के अंदर अच्छी जो है यील्ड मिल जाएगी। अभी रिसेंटली स्टडीज़ भी हुई, इफ़को ने भी की कि यील्ड जो है व्हीट एंड राइस की वो भी बड़ी है, ठीक है, नैनो यूरिया यूज़ करके, राइट। सो इफेक्टिव यूज़ है तो हम कम यूज़ कर पाएंगे, सॉइल की जो है वो हेल्थ अच्छी रहेगी, वाटर भी एक स्टडी बोलती है कि वाटर की भी जो कंजप्शन है इसके अंदर कम है, स्लो रिलीज होगा तो इफेक्टिवली वो लंबे समय तक प्लांट को वो मिलती रहेगी। कस्टमाइजेशन से क्या होगा कि हम स्पेसिफिक प्लांट को, अगर मान लीजिए आपने बहुत सी क्रॉप्स एक ही फील्ड के अंदर लगानी है, तो कोई फर्टिलाइजर किसी क्रॉप को ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए हम स्पेसिफिक वो बना सकते हैं। सो इट मीन्स कि फार्मर को की जो इनकम बढ़ाएगा और उसकी कॉस्ट को कम करेगा। अभी तो ये है। अब यहाँ पे लेकिन अभी अपना आंसर पूरा नहीं हुआ, अब हम यहाँ पे एक पढ़ते हैं कि कुछ चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं, फिर इंडिया के कंटेक्स्ट के अंदर बात करेंगे जो फार्मर की बात मैंने अभी की है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से इसको मैं जल्दी से रब कर देता हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं इसके ऊपर कि इंडिया का कंटेक्स्ट क्या है। और इफ़को ने रिसेंटली दोस्तों एक नैनो लिक्विड यूरिया निकाला है, उसने हमने पढ़ा भी था, उसने कंपेयर किया कि जो ट्रेडिशनल यूरिया है ना, उसके कंटेक्स्ट के अंदर जो है इफ़को को जो नैनो लिक्विड यूरिया है उसके कुछ बेनिफिट है, तो वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम इंडिया के कंटेक्स्ट के अंदर यहाँ पे पूछा है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, जब कोई आप आंसर लिखते हो ना, आंसर जब लिखना है उसके अंदर कुछ भी आप लिख सकते हो, है ना, ऐसा नहीं है कि आपको यही लाइन है जो यही लिखनी है, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन
उसको आपने जस्टिफाई करना है कि क्या आप अपने आंसर को जस्टिफाई कर सकते हो। करना किससे है, या तो आप कोई केस स्टडी डाल दो, या आप क्या करो कोई एग्जांपल डाल दो, या आप डेटा डाल दो। तो तीनों में से कुछ भी करके आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। जैसे हमने अभी पॉइंट बताया कि हाँ नैनो फर्टिलाइजर जो है वो अच्छे हैं, उनके अंदर कुछ बेनिफिट बताए हमने ट्रेडिशनल के कंपैरिजन। अब उसको मुझे जस्टिफाई करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इफ्को का जो रिसेंटली नैनो लिक्विड यूरिया उन्होंने लेके आए उसके बारे में बात कर दूंगा। वो क्या बोला अभी मैं आपको पॉइंट बताता हूँ। एक तो उन्होंने बोला कि रिक्वायरमेंट कितनी है, जो ट्रेडिशनल यूरिया है जो हम यूज़ करते हैं उसके कंपैरिजन नैनो लिक्विड की जो रिक्वायरमेंट है वो 50% से भी कम है। तो मतलब कम क्वांटिटी के अंदर वो अच्छा काम कर जाता है। जैसे यहाँ पे एक उन्होंने एग्जांपल दी, जैसे फॉर एग्जांपल 40,000 पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। इतनी नाइट्रोजन जो है ना वो अगर मैं नैनो लिक्विड यूरिया लूँ तो 500 ml की बॉटल के अंदर होती है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे ट्रेडिशनल यूरिया करना है तो वहाँ पे एक बैग यूरिया का लग जाता है इतनी नाइट्रोजन गेन करने के लिए। तो इट मीन्स कि यहाँ पे ये बेटर है ना। प्राइस की बात करें तो उन्होंने बोला कि प्राइस जो है वो चीपर रहेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको पूरी रिपोर्ट ही बता रहा हूँ, वो चीपर रहेंगे एज कम्पेयर टू जो ट्रेडिशनल यूरिया है। इसके अलावा उन्होंने एक और बात की कि नाइट्रोजन डिलीवरी, कि नाइट्रोजन कितनी ज़्यादा डिलीवर हो सकती है, ठीक है। नाइट्रोजन डिलीवरी की बात करें तो 30 to 40% जो है ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल यूरिया जो है वो इतनी अप्लाई करता था। मतलब कि अगर 100 जो हम दे रहे थे तो प्लांट जो है 30 to 40 एब्जॉर्व कर पा रहा था। लेकिन जो अपना ये है नैनो लिक्विड यूरिया ये मोर देन 80% जो है प्लांट इसको ऑब्जॉर्व कर लेता है। यील्ड की बात की उन्होंने तो उन्होंने बोला कि हमने कुछ टेस्ट किए, 8% जो है वीट एंड राइस के केस के अंदर वो बढ़ी है। तो हमने इंडिया का कंटेक्स्ट भी देखा, इंडिया के कंटेक्स्ट के अंदर एग्जाम्पल भी देखी, केस स्टडी भी देखा, सब कुछ देखा। अब एक और यहाँ पे हम इंडिया की एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एक स्टडी हुई कॉटन के ऊपर, कॉटन प्रोडक्शन के ऊपर, कि इंडिया के अंदर जो कॉटन प्रोडक्शन है अगर हम नैनो लिक्विड यूरिया या मतलब नैनो फर्टिलाइजर यूज़ करें तो कितना उसके अंदर जो है ग्रोथ देखने को मिल सकती है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल। तो हमने वो ये केस स्टडी है। तो आपको सभी मटेरियल यहाँ पे मिल रहा है। एक तो आपको एग्जांपल मिल गई और ये जो गवर्नमेंट जो उन्होंने इफ्को का डेटा दिया है वो मिल गया। दूसरी बात है हम एक केस स्टडी भी कर लेते हैं, वो भी अगर आपने यूज़ करनी हुई, अगर आपने एज एग्जांपल फॉर एग्जांपल रिसेंटली जो एक फील्ड टेस्ट हुआ ऑन कॉटन उसके हिसाब से कितनी इंप्रूवमेंट हुई। तो उन्होंने बोला कि अगर हम नैनो फर्टिलाइजर को यूज़ करें तो यहाँ पे कॉटन की प्रोडक्शन जो है 22% इंक्रीज हुई है कॉटन यील्ड, ठीक है, राइट। देन वाटर यूजेज जो है, वाटर यूजेज भी डिक्रीज हुआ है बाय 26% के राउंड आसपास, ठीक है। सो इट मीन्स कि हमारे पास सब कुछ आ गया, अब फैक्ट भी हैं हमारे पास। अब हम यहाँ पे मान लीजिए यूपीएससी बोलती है कि नैनो फर्टिलाइजर है उसके क्या चैलेंजेस हैं या कुछ वहाँ पे दिक्कत भी आएगी, उसके ऊपर भी तो बात करनी पड़ेगी, है ना। ऐसा नहीं है अभी क्वेश्चन के अंदर नहीं पूछा तो मतलब यूपीएससी तो पूछ सकती है। तो उसके कंटेक्स्ट के अंदर अगर हम देखें, ऐसा ही प्री के अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, यूपीएससी ने जो पूछा था जिसके ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट पूछा था एनवायरनमेंट के ऊपर, ऐसा ही क्वेश्चन एक यूपीएससी ने पूछा था। तो हम यहाँ पे उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेते ताकि अपना टॉपिक जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाए। टॉपिक ये यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं कि फार्मर इंडिया के कंटेक्स्ट के अंदर अगर हम बात करें कि हम नैनो फर्टिलाइजर यूज़ करेंगे, आपको नहीं लगता कि फार्मर एजुकेशन, ठीक है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी हमने पहले क्या किया, फार्मर बहुत ज़्यादा एक्सेस यूरिया यूज़ करते हैं। हमने बोला कि न्यूट्रेंट बेस्ड सब्सिडी स्टार्ट की कि आप एनपीके की रेशो के हिसाब से आप उसको यूज़ करो, लेकिन फार्मर को इतनी एजुकेशन नहीं है, उसको पता नहीं है, तो वो उसको भी नहीं अच्छे से यूज़ कर पा रहा। तो यहाँ पे फार्मर एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी हमारे पास है नहीं। दूसरी बात है कॉस्ट देखो ओवरऑल तो फार्मर को कम पड़ रही है, बट स्टार्टिंग कॉस्ट हाई हो सकती है बिकॉज बहुत सी जो नई टेक्नोलॉजी है तो इसके अंदर आपको पता है इन्वेस्टमेंट भी लगती है, राइट। तो इन्वेस्टमेंट भी रखती है। देन अगर हम रेगुलेशन की बात करें तो रेगुलेशन आपको पता इतनी अच्छी नहीं है ना, बिकॉज यहाँ पे ये बहुत स्मॉल साइज़ का होगा। हमने इसको फील्ड के अंदर यूज़ किया, कुछ जो है वाटर बॉडी के अंदर भी जाएगी, आल्दो कि जितना ट्रेडिशनल जा रही है उससे कम, बट ये सारी जो मिलके अकम्युलेट हो जाएगी, है ना, अकम्युलेट हो जाएगी। जब अकम्युलेट हो जाएगी हो सकता है ये फूड चेन के थ्रू, राइट, फूड चेन के थ्रू ह्यूमन बॉडी के अंदर आ जाए, तो वहाँ पे हमारी बॉडी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा अभी तक हमें इतना इसके ऊपर स्टडी नहीं हुई। तो ये हमें देखना है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी है, रेगुलेशन भी है, कॉस्ट भी है ना, तो एजुकेशन पर्पस, तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत दिक्कत दे सकती है हमें, क्योंकि जितना ज़्यादा स्मॉल साइज़ होता है दोस्तों उतना ही डिटेक्ट करना ईजी नहीं होता अगर हमें कंट्रोल भी करना है।
ओके तो क्विकली इसके अंदर क्या दिया है, इशू दिए हैं। एक तो इकोसिस्टम के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है, हमने डिस्कस कर लिया। न्यूट्रेंट यूज एफिशिएंसी जो है वो नैनो लिक्विड यूरिया या नैनो फर्टिलाइजर से अच्छा बढ़ती है। स्पॉन्टेनियस या स्लो रिलीज रहता है ना, तो ये है राइट। तो नैनो साइज पोर है, उसके थ्रू इजीली ये पेनिट्रेट कर जाएगी। इवन हम लीव्स के ऊपर भी जो नैनो फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो लीव्स के थ्रू भी वो ऑब्जॉर्व कर सकता है। पोटेंशियल क्या है, न्यूट्रेंट यूज एफिशिएंसी बढ़ेगी, है ना, डिलीवरी अच्छी है इसकी। देन लार्ज सरफेस एरिया डिस्कस कर लिया हमने, बेटर अब्जॉर्प्शन है, बेटर पैसेज थ्रू प्लांट पोर बिकॉज स्मॉल साइज है, लेस पोल्यूशन, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर भी जो है डिबेट है, दोनों एंगल से है, बिकॉज उसको अगर पोल्यूशन कर दिया तो फिर डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। जैसे हम बात करते हैं प्लास्टिक की बात करते हैं, डिग्रेड होकर माइक्रो प्लास्टिक बना दिया। अब माइक्रो प्लास्टिक जो है वो हमारे जो है ब्लड के अंदर जा सकता है, तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। इवन जब आप पार्टिकुलेट मैटर की बात करते हो तो आपको पता है जितना ज़्यादा स्मॉल साइज है वो अपने ब्लड तक जाता है, तो जितना ज़्यादा स्मॉल साइज होता जाएगा उसके जो है रिस्क फैक्टर भी बढ़ता जाएगा, जो स्टडी के थ्रू हम पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे देखो लास्ट में इन्होंने इफको की एग्जांपल दी, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि क्या क्या उन्होंने बोला है, ठीक है। सो आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब जैसे मेंस का जो हमारा क्रैश कोर्स है दोस्तों, ये अभी स्टार्ट हुआ है। इसके अंदर जो है मेंटोरशिप बाय सिलेक्टेड कैंडिडेट है, थीम वाइज क्लासेस रहती हैं, फोकस किया जाएगा और क्वेश्चन बेस्ड हैं। जो मतलब अगर मान लीजिए एक थीम है, थीम के अंदर मुझे लग रहा है 10 क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो 10 के 10 हम डिस्कस उसके अंदर कर रहे हैं। देन मास्टर क्लास ऐसे एथिक्स इसके अंदर इंक्लूड है, तो आप यहाँ पे जाके दोस्तों इसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे है इसके अंदर, तो लाइव आंसर राइटिंग बैच का भी फ्री एक्सेस आपको मिलेगा। मेंस टेस्ट सीरीज, अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं ये भी आप कर सकते हैं। तो मेंटोरशिप बेस्ड टेस्ट सीरीज है दोस्तों, अगेन सिलेक्टेड कैंडिडेट करेंगे इसको। देन सेक्शनल टेस्ट हैं, फुल लेंथ टेस्ट है, दोनों इसके अंदर इंक्लूड है। लाइव डिस्कशन ऑफ मॉडल आंसर है, तो मतलब हमें अगर मान लीजिए मैंने कोई आंसर लिखा, मुझे कोई डाउट है या कुछ पूछ रहे हैं तो वो भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। मास्टर क्लास ऐसे एथिक्स इसके अंदर इंक्लूड रहेगी। तो एडमिशन इसकी भी दोस्तों स्टार्ट हो चुकी है, तो आप दोस्तों यहाँ पे कोड यूज़ कर सकते हैं IAS टॉपर और यहाँ पे डिस्काउंट पा सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल दोस्तों, सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।